बात को अब संकल्प ले रहे हैं कि ये जो अवसरवाद का नंगा नाच है इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है कि साल के शुरुआती दिनों में जो बातें चल रही थी नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया, कहीं उस बात से खपा तो नहीं थे? आप बताइए, लोग तो ये कहेंगे कि भाई अगर कन्वीनर बनाते तो उन्होंने तो बल्कि साबित किया कि उनको कन्वीनर बनाना बहुत बड़ा जोखिम वाला काम था। तो नीतीश जी कोई अगर कन्वीनर बनना चाहते हैं, वो तो बार बार यही कहते थे कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। आप सब लोगों ने बार बार सुना है, जब जब पूछा गया आपने से ही बोलते थे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए ये कहना कि हमको कुछ मिला नहीं और इसीलिए हम चले गए तो गलत होगा। और अगर कहीं भाई कोई बात होती है तो उस पर अगर इस गठबंधन में आप हैं तो राजनीतिक तौर पर थे। आपने कहा था कि हम उधर बिल्कुल अब नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे, मर जाना कबूल है लेकिन उधर नहीं जाएंगे, ये तो बार बार आपने कहा था। तो अगर उसका कोई मतलब था, तो अगर यहाँ कोई शिकायत भी होगी तो आप उसका हल करेंगे। ऐसा तो होता नहीं है कि आप जाकर के वहीं मिल जाएंगे उनके साथ। लोकसभा चुनाव में आप कितनी सीटें चाहते हैं? अब इस पर तो बात होगी बिल्कुल। अभी तो गठबंधन का एक तरीके से अगर परिदृश्य बदला है तो बदले हुए स्थिति में हम लोग फिर बात करेंगे। और जो 2020 ने बताया कि पूरे दक्षिण बिहार में, शाहाबाद में, मगध में या उत्तर में भी सारण के इलाके में जहाँ जहाँ माले और राजद की ठीक से एकता बनी, वहाँ ज़बरदस्त परिणाम हम लोगों को मिला। तो इसके आधार पर हम लोग बात करेंगे। सर, नीतीश जी कल पाला बदले, आज ही फिर से ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई। एक तरफ हेमंत सोरेन जी से दिल्ली में हाँ, तो ये तो ईडी वाले कार्रवाई पहले से चल रही थी। अब लोग कह रहे हैं कि पता नहीं नीतीश जी को भी कोई ईडी वाला डर था कि नहीं, ये तो हमको नहीं पता है। और ईडी वाली कार्रवाई वो तो चलेगी, लोगों को पता है, उससे कोई फर्क अब नहीं पड़ने वाला है। अपना दावा ठोक दिया कि हम 40 सीट पे जीतेंगे। वो तो दावा ठोकते रहते हैं, उनको ठोकने दीजिए। वो तो जिस समय 2015 के चुनाव में क्या हुआ, अभी 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ, दावा उनको ठोकने दीजिए। जनता तय करेगी। और हमें लगता है कि जनता में जो इस समय ज़बरदस्त आक्रोश है, खासकर नीतीश जी ने जो किया बार बार, तो और रोज़गार के सवाल पर जो संभावना बन रही थी, अभी इस समय जाति आधारित जनगणना हुई, अभी तो शुरुआत हुई थी, आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात हुई, और ये तो आरक्षण ख़त्म करने वाले लोग हैं। अभी यूजीसी का जो नया सर्कुलर आया है आप देख लीजिए, तो आरक्षण को ख़त्म करने वाले लोगों के साथ नीतीश जी जा कर के मिल गए। तो बिहार तो लड़ेगा, लड़ता रहा है और बिल्कुल लड़ेगा। और हमें नहीं लगता है कि इस चुनाव में बिहार से भारतीय जनता पार्टी को कोई फ़ायदा मिलने वाला है। इलाहाबाद में कितनी सीटें? अब आप देख लेते हैं, सीटों की बात तो हम लोग कर लेंगे। अभी तो बस सरकार बदल गई तो फिर से थोड़ा सा एक बात करनी होगी। बात बढ़ेंगे तो आप लोग को भी सीटें? नहीं, ठीक है। अभी तो चुनाव आने दीजिए, चुनाव तो लड़ेंगे। और हमें लगता है कि पूरे देश में, बिहार में खासतौर पर बिहार से लोगों की उम्मीद है। बाकी तो पूरा दक्षिण भारत बीजेपी मुक्त है, वहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी है नहीं। उत्तर से कुछ, मान लो बिहार से, कुछ बंगाल से, कुछ महाराष्ट्र से ज़्यादा सीटें बीजेपी को पिछली बार मिल गई थी। उत्तर प्रदेश के लोग भी तैयारी कर रहे हैं। तो हमें तो लगता है कि इस बार उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हर जगह लोग तैयारी कर रहे हैं। और नीतीश जी का 20 साल और वहाँ मोदी जी के 10 साल, ये सत्ता के लिए जो जिस तरीके से सत्ता परस्ती की राजनीति हो रही है और लोगों के तमाम बुनियादी मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, तो लोगों में भारी नाराज़गी है, भारी आक्रोश है। और चुनाव मुद्दों पर होगा और लोग अपने अधिकार के लिए राय देंगे। राहुल जी की जो उनका जो यात्रा का जो मकसद है, पूरा एक संदेश वो ले जा रहे हैं। अभी तो हमने देखा कि आसाम में भी उनकी यात्रा को रोकने की पूरी कोशिश हुई, छात्रों से मिलने नहीं दिया गया, लेकिन छात्र सड़क पर आ गया मिलने के लिए। तो हमें तो लगता है कि ये यात्रा एक संदेश दे रहा है पूरे देश को। भारत जोड़ो यात्रा ने भी दिया था नफ़रत के ख़िलाफ़ एक संदेश। और अभी जो न्याय की बात हो रही है बिल्कुल ज़रूरी है। हम लोगों ने भी बिहार चुनाव में सामाजिक, आर्थिक दोनों न्याय की बात की। सामाजिक, और हमारे संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों न्याय की चर्चा है अम्बेडकर के संविधान के प्रेम्बल में। और इसी को एजेंडा बना करके यात्रा चल रही है। तो मुझे लगता है कि ज़रूरी बात है और संविधान के पक्ष में एक जनमत हम लोग गोलबंद कर लेंगे।